कोडिंग डी कोडिंग देख सकते हैं, ठीक है, कूट लेखन जिसको कहते हैं, ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग। यहाँ पे दोस्तों 10 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे टाइप्स का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, सारी चीजें क्लियर कर लेंगे दोस्तों, पूरा कॉन्सेप्ट, सभी लॉजिक, सभी क्वेश्चन के पैटर्न, जो हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे से मदद करेगा। चलें स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए पहले एक बार स्लाइड देखते हैं किस किस टाइप की क्वेश्चन है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखिए ये सांकेतिक भाषा क्या होता है, इसकी डिफिनीशन है, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, सारी चीजें यहाँ पे देखिए। ये वर्णमाला का क्रम है। पहला देखिए टाइप क्या हो सकता है, अग्रगामी क्रम, क्या बोलते हैं, अग्रगामी क्रम। इसमें क्या है देखिए दोस्तों, यहां मैंगो लिखा है, मैंगो का एक कोड बना दिया, देखिए एम को एन कर दिया, ए को बी कर दिया, एन को ओ कर दिया, 1+1+1 का खेल चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अग्रगामी क्रम पद्धति। ये पहला टाइप हो गया। क्वेश्चन अभी कराते हैं हम, एक बार सारे क्वेश्चन के टाइप्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पश्चगामी क्रम, ठीक है, पश्चगामी क्रम पद्धति। अब देखिए ये पीछे ले जा रहा है, यहां पे क्या लिखा है, टेम्पल, टेम्पल का क्या बना दिया, देख ये जैसे जेड से पीछे से टी आ गया, ठीक है, यहाँ पे टी को क्या, ठीक है, ये ऐसे है क्रॉस में है, देखिए यहाँ पे टेम्पल है, टेम्पल का यहाँ देखिए एस, ए का उल्टा जेड, देखिए सबको उल्टा कर दिया है, ठीक है। अभी आपको हम हल कराएंगे, समझ में आ जाएगा, मेजर का बताना है हमें। देखिए तीसरा टाइप देखिए, विपरीत अक्षर क्रम पद्धति, विपरीत अक्षर क्रम पद्धति, ये टाइप की क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। बाकी ये स्लाइड है आपके सामने, चलिए एक बार हम देख लेते हैं चौथा टाइप। देखिए तीसरा तो हो गया, चौथा देखिए क्रॉस अक्षर पद्धति। क्रॉस में जैसे यहाँ पे ए बी सी डी दे दिया, फिर ई एफ जी एच, ए बी का ये देखिए ऐसे क्रॉस, ये होता है क्रॉस अक्षर पद्धति, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे कैसे। यहाँ पे मिश्रित पद्धति है, मिश्रित में जैसे मैंने लिखा था ए बी सी डी, ठीक है, इसका सीधा कर सकता है, इसका ऐसे ऐसे कर सकता है, समझ में आया। मिश्रित का मतलब होता है मिक्स, कोई भी चीज यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है। अब आगे देखिए वर्णमाला के स्वर एवं अक्षर पर आधारित, ठीक है, वर्णमाला के स्वर और अक्षर पर आधारित, ये भी टाइप हो सकता है, ठीक है, छठवां टाइप है। आगे देखिए दोस्तों 2 मिनट हम ले रहे हैं आपका, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्लास आपको इंटरेस्टेड लगे, आप पढ़ने के लिए पूरा टाइम दें, ठीक है। आपको 2 मिनट में इसलिए बता रहा हूं कि इंटरेस्ट पैदा हो, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा कौन सी चीजें सीखनी चाहिए, एक बार हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। 15 से 20 मिनट 25 मिनट की क्लास में हम पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको बता रहे हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 7वां टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम, जो अल्फाबेट का क्रम होता है, जैसे ए टू जेड, ठीक है, एक नंबर पे जेड 26 नंबर की, इसमें जितना भी जेड तक है सबका क्रमांक है। अगर इसको याद करना है तो इसको याद कर लो, ठीक है, तुरंत पकड़ लो, इसका 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20, इसका 25, 25 पे वाई है, 26 पे जेड है, ठीक है, इस तरह हो जाएगा, हम अभी करा देंगे। चलिए आगे देखिए 7वां हो गया। 8वां टाइप जबरदस्त अक्षर संख्या कोडिंग, क्या, अक्षर और संख्या, ठीक है, दोनों का कोडिंग चलेगा, ये है हमारा 8वां प्रकार। 9वां टाइप देखो, दोस्तों 9वां टाइप है आपके सामने अक्षर प्रतीक, देखिए संख्या अक्षर कोडिंग, ये 9वां टाइप है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कोड में 7 को कुछ इंडिकेट कर देगा, जैसे 7 को परसेंट लिख दिया, ठीक है, @ को 3 लिख दिया, पाई आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये हमारा 9वां टाइप है। देखिए 10वां टाइप है तुलनात्मक कोडिंग, जैसे देखिए अगर 456 को हॉट एंड नॉर्मल
और 478 को हॉट एंड कोल्ड लिखा है, तो बताना है नॉट शब्द किस अंक का कूट है। ठीक है, बहुत अच्छा इसके क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग एग्जाम में बहुत आते हैं। प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग, देखिए स्थान बदलकर कोडिंग। चलिए ये हो जाएगा हमारा 11वां टाइप। ये देखिए 12वां टाइप, आखिरी टाइप। यहाँ पे देखिए शर्त पर आधारित कोडिंग। पी को ये देखिए डॉलर की तरह लिखा है, एम को 3, यहाँ पे ए को @, आई को 2, एन को %, वाई को हैश, ये सब कोडिंग हुई है। ठीक है, इसी के कंडीशन के हिसाब से हमें क्वेश्चन करना होता है। चलिए पहला टाइप से हम क्लास अब स्टार्ट करते हैं। चलिए एक सेकेंड, आ गया। ठीक है, एक बार इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सांकेतिक भाषा में कुछ अक्षर दिए दिए रहते हैं तथा वे अपने वास्तविक मान को न प्रदर्शित करते हुए कुछ अन्य कोड प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, सांकेतिक भाषा अलग अलग नियम, देखते चलिए दोस्तों, से बनी हुई होती है। उसके आगे देखिए क्या है, प्रतियोगियों को उन नियमों की जानकारी करके, एक सेकेंड, सही भाषा को सांकेतिक भाषा और सांकेतिक भाषा को सही भाषा में बदलना होता है। आगे देखिए, सांकेतिक भाषा के प्रश्न समानता अंग्रेजी वर्णमाला तथा संख्याओं पर आधारित होते हैं। प्रश्न में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं साधारणतः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रमांकित मान से संबंधित होती है। ठीक है, ये तो ऐसे ही था, थोड़ा इंट्रो हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्रम आपको पता ही है, मैंने बता दिया, उसको याद कर लेना। अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रमांकित मान, अंग्रेजी वर्णमाला किसी अक्षर का विपरीत अक्षर, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन पर आधारित, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम को व्यवस्थित करना इत्यादि। ठीक है, ये सबका क्रम दिया हुआ है, ये अपोजिट में दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फर्स्ट टाइप में आ जाइए। अभी मैंने बोला कि यहाँ पे मैंगो को क्या लिखा है, देखिए बेटा, मैंगो को लिखा गया है NBOHP। हम यहाँ कर लेते हैं, देखो MANGO। मैंगो को क्या लिखा है, M को N लिखा है, A को क्या लिखा है, बोलते चलो, G को, N को क्या लिखा है, G को, O को, हाँ। अब हमें जैक फ्रूट को बताना है, जैक फ्रूट, FROOT। बताओ इसमें 1+ हो रहा है कि नहीं, सभी में क्या हो रहा है, एक बार आए आगे। इसको क्या बोलते हैं, अग्रगामी क्रम पद्धति बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ा लो, इसमें जे के बाद क्या आएगा, ए के बाद, सी के बाद, के के बाद, एफ के बाद, आर के बाद, ओ के बाद, फिर पी आ जाएगा, टी के बाद, एस, टी के बाद, यस, टी यू। अब ऑप्शन में सर्च करिए, KBDL, KBDL, देखो KBLD है, ये भी यहां तक मिल रहा है। उसके बाद GSPPU, GSPPU, यस, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर है सबको, समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ, हम दे रहे हैं स्पोर्ट, सभी लोग करो। यहाँ पे हम स्पोर्ट लिख रहे हैं, सेम नियम है। ठीक है, स्पोर्ट का हम लिख दे रहे हैं, इसका PQOP। बताओ स्पोर्ट का ये हो गया, तो तुम हमें बताओ फेस्टिवल का क्या होगा, बनाओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ। दूसरे टाइप में पहुंचे हम, चलो दूसरा टाइप भी देख लो, फेस्टिवल करके कमेंट कीजिए दोस्तों। दूसरा है पश्चगामी क्रम पद्धति, पश्चगामी क्रम पद्धति। यहां देखिए
टेम्पल को देखते चलिए, टेम्पल को लिखा है DKOLZS लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मेजर को क्या लिखा जाएगा, मेजर को क्या लिखा जाएगा हमें बताना है। टेम्पल का कोड हमको दिया गया है, चलिए उसी के बेस पे हम करेंगे। TAMPLE टेम्पल, टेम्पल को टी को क्या लिखा है देखो, DKOLZS। अब उल्टा किया बेटा, देखो यहां पे क्या किया, यहां लास्ट में ई आया तो ई से एक कम क्या कर दिया शुरू में, डी क्या कर दिया, एल आता है के बाद, देखो एक पहले आ गया, ओ के बाद आता है पी, एल के बाद आता है एम, जेड के पहले क्या आएगा, यही तो आएगा, पहले नहीं बाद में, फिर से चलेगा ना, एबीसीडी रिपीट होगा, तो जेड के पहले कर लो, एस, एस के बाद टी आता है तो टी से पहले एस है। अब इसका बनाओ, किसको किसको समझ में आ गया बताओ, जरा हाथ हटाओ उठाओ। देखो यहाँ पे टी लिखा था, टी का एस लास्ट में गया, तो लास्ट वाला आर से पहले, आर के पहले क्या आता है, ओ पी क्यू आर, तो आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, ओ से पहले क्या आता है, एम एन ओ, क्या आता है, एन आता है, जे के पहले क्या आता है, आई ही तो आता है, आई जे, ए के बाद मान लो लास्ट में जेड हो जाएगा, एल के बाद क्या आता है, एम आता है। ये वाला देखिए ऑप्शन में कहीं मिल रहा है, कौन सा, बी, क्यू कौन सा मिला, NIJL, यस, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया दोस्तों, ये कौन सा क्रम पद्धति हो जाएगा, पश्चगामी क्रम पद्धति, दूसरा टाइप हो चुका है। चलो बेटा नोट कर लो फटाफट। थर्ड, विपरीत अक्षर क्रम पद्धति। साइकिल को देखो क्या लिखा है बेटा, साइकिल को क्या लिखा गया है, यहां पे देखिए एक बार पढ़ लीजिए, विपरीत अक्षर क्रम पद्धति। यदि किसी सांकेतिक भाषा में साइकिल को देखिए एक्स बी एक्स ओ वी लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में डोनेट को क्या लिखा जाएगा, डोनेट। चलिए साइकिल हो गया, साइकिल का कोड दिया है, हमें डोनेट का बताना है, तो साइकिल वाला हम इसका लॉजिक समझते हैं, ठीक है, किस लॉजिक से ये लिख के दिया है इसको, एक्स बी यहां पे लिखते हैं, ठीक है, एक्स बी एक्स ओ क्यू। चलो अब बता सकता है कोई कैसे किया गया है, पहले पढ़ लो हेडिंग, विपरीत अक्षर क्रम पद्धति। क्या किया यहां पे, अरे ये देखो ए बी सी तीसरे नंबर पे है कि नहीं है, ये क्या है, तीसरे पे है ना ए बी सी, ये एक्स वाई जेड, जेड की तरफ से ये कितने नंबर पे है, तीसरे पे, ये भी तो है कि नहीं है, पकड़ में आया। ये जेड के बाद ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो ए से ये है, ये क्या हो जाएगा जेड से, है कि नहीं, जेड के बाद वाई आता है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एक्स है, वही वाला सिस्टम हो गया, यहाँ एल यहाँ ओ, एल ओ का क्या मतलब है यहाँ पे बताओ, एल को ओ लिखा है तो विपरीत अक्षर है कि नहीं है, तो ये अल्फाबेट का विपरीत अक्षर में कोड लिखा हुआ है, सब एक दूसरे का क्या है, ये अपोजिट है, ए से जिस क्रम पे जो आ रहा है उसका अपोजिट भी जेड की क्रम से वही क्रम वाली संख्या यहाँ पे दी है। चलो डोनेट का बता दो बेटा, DONATE, जल्दी से करो, फटाफट करो, डी। अब देखो शुरू से चौथा है डी, जेड से उल्टा डी में चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, कोई बता रहा है, जल्दी से करो, फिर हम बता रहे हैं करा रहे हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। देखो अच्छा यहाँ पे डी, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, क्या होता है, ओ का उल्टा क्या होगा कोई बताएगा, ओ का उल्टा यल होता है, क्या होता है, एन का उल्टा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जेड होगा कि नहीं होगा, टी का उल्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस जी हो जाएगा। कौन बताया,
कौन बताया? ठीक है, ई का उल्टा क्या हो जाएगा? ई का उल्टा वी। अब ये जो आया है इसको सर्च करो किस ऑप्शन में है। WLMZGV किसमें है? यही है ना? समझ में आया? सबको समझ में आया? ओके। इसी तरह तरीके से विपरीत अक्षर क्रम पद्धति के सवाल आते हैं। ये तीसरा टाइप है आपका, क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम चौथे टाइप में आएंगे, क्रॉस अक्षर पद्धति। सभी लोग ध्यान दीजिए, क्रॉस अक्षर पद्धति में आ जाइए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए हाउस को क्या लिखा है? हाउस को देखिए ये लिखा हुआ है, QJVGU लिखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्लाइट क्या लिखा हुआ है? फ्लाइट को क्या लिखा जाएगा? चलो सबसे पहले हाउस को चेक करते हैं, HOUSE। चलो हाउस को बताओ बेटा, हाउस को क्या लिखा है? देखो ये लिखा हुआ है QJVGU, यू लिखा है, गलती हो गया, यू लिखा है। क्या लिखा है? यू। अब एच का देखो यहां पे क्या हो गया है, कोई बता पाएगा? क्रॉस में जाओ बेटा, क्रॉस में ऐसे ऐसे देखो, ये सामने है, ये भी ऐसे है। मैंने एक नियम बताया, क्रॉस में है, ये है कि नहीं क्रॉस में? अब बताओ ओ के बाद पी क्यू, यहां दो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, एच के बाद आई, आई के बाद यहां भी दो बढ़ रहा है। ये क्या है? यू के बाद वी, तो अपने आप में है, वैसे उल्टा है, यहां भी बीच में उल्टा रखना, आई को जे कर लेंगे हम। एस का, एस के बाद टी यू, दो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यहाँ ई, ई के बाद क्या होगा? एफ, एफ के बाद जी, यहां भी दो बढ़ रहा है। समझ में आ गया हमको लॉजिक? मतलब तिरछे में दो बढ़ रहा है, दो क्रम बढ़ रहा है। चलो अब हम बना लेते हैं फ्लाइट का, FLITE, क्रॉस कर लो। एफ का दो बढ़ाओ, एफ के बाद जी एच, क्या आ जाएगा? एच आएगा। एल के बाद एम, एन आ जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? जे। टी के बाद यू वी, क्या हो जाएगा? वी। ई के बाद एफ जी, देखो एल के बाद एम एन, एन एच जे जी वी, कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको आ गया? ओके, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार रिवाइज कर लो, देख लो कैसे क्या हुआ है। चलो आगे अगले टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। पांचवा टाइप है मिश्रित पद्धति। कौन सी पद्धति? यहाँ सब मिक्स है, आगे पीछे बीच में क्रॉस में, सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। देखो विब ग्योर, ये रंगों का इंद्रधनुष सुने हो? ये इंद्रधनुष में जितने रंग होते हैं वही है वायलेट। देखो ये सब कलर हैं। इसको XGDEAMT लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में HELMATE को क्या लिखा जाएगा? चलो क्वेश्चन समझ में आया? तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं किस तरीके से लिखा गया है। VI बोलते चलो, VIBGYOR, ठीक। ये क्या हो गया है? XGDEAMT। यहां पे क्या हुआ देखो, इसको दो बढ़ाओ, V के बाद क्या आता है? U, क्या आता है? UVWX, क्या होगा? दो बढ़ा लो, फिर इसमें दो घटा लो, G के बाद HI, इसमें क्या कर दिया? दो घटाया कि नहीं घटाया? फिर इसमें दो देखो प्लस हो रहा है। किसको नहीं समझ में आ रहा? जरा हाथ उठा दो, किसको नहीं समझ में आ रहा? इधर देखो, ये आई है, इधर देखिए बेटा, जी के बाद एच आई, इसका मतलब इसमें दो घट रहा है ना, ग्योर में दो घट रहा है। बी के बाद फिर सी डी, दो बढ़ गया। जी के बाद देखो ई एफ जी, यहां भी दो घट रहा है। ए है, ए के बाद क्या हो जाएगा? जेड, जेड के बाद वाई, यहां भी क्या होगा? दो बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्रमांक देखिए, क्रमांक
पीछे जाना है। अरे भैया y के बाद जाओगे एक, z के बाद ए, ऊपर से हो रहा है ना काम, फिर यहाँ पे -2, फिर यहाँ +2। ठीक है, अब हमको इसका जो है क्या दिया है, हेलमेट, क्या लिखा हुआ है, हेलमेट का बताना है। अब इसी नियम से हम करवाएंगे सबसे, बोल बोल के बताना, ठीक है। चलो H में 2 बढ़ाओ, H के बाद I क्या हो जाएगा, J। E में E से 2 पहले जाओ, क्या हो जाएगा, C होगा कि नहीं होगा, CDE। L में 2 बढ़ाओ, L के बाद MN हो जाएगा। M क्या, फिर 2 क्या करोगे, घटाओगे, LMO क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, M से पहले 2 क्या हो जाएगा, हाँ? अरे यार तुम लोग हालत खराब कर डालोगे। यही बताओ, KLM, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K क्या हो जाएगा, इसमें 2 बढ़ा लो, C, इसका 2 घटा दो, PQRST, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, REFG क्या हो जाएगा, G। देखो ये वाला ऑप्शन में कहीं मिल रहा है, JCNKCRG, वेरी गुड, समझ में आ गया बेटा, बढ़िया है क्वेश्चन, मजा आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, 5 टाइप हो गया, अब छठवें टाइप में आइए। छठवां टाइप बहुत बढ़िया शानदार प्रकार है, यूनिफॉर्म का लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है वर्णमाला के स्वर एवं व्यंजन पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनिफॉर्म को क्या लिखा है, ये तो हमको बताना है ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। तो चलो यूनिफॉर्म का लॉजिक पैटर्न चेक करते हैं, उसके बाद हम ऑरेंज का निकालेंगे। देखिए यहाँ लिखिए UNI, यूनि, FORM। यूनिफॉर्म को क्या लिखा है आपके सामने है, ए, फिर O, फिर O, फिर G, फिर U, फिर S, फिर N। अब ये कैसे लिखा है ये हमको बताना है। देखो N के बाद क्या आता है, O, एक बढ़ाया, फिर इसको छोड़ो, छोड़ दो, फिर इसको छोड़ो, F के बाद क्या आता है, G, जो पकड़ में आ रहा है वो कर लो, वो U, R के बाद S, इसको M के बाद N, ये भी क्या हो जाएगा, एक ही तो प्लस होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो अब ऑरेंज का ऐसे ही कर लो, ORANGE। देखो ओ में क्या है, ओ का क्या बन जाएगा, हाँ नहीं बताओगे, देखो यू के बाद यू का क्या बना है, यही है, ठीक है चलो अच्छा, ओ का मैं भी छोड़ दो, ठीक है। आर के बाद क्या बनेगा, एस, ए के, ए का बना लो, एन के बाद क्या हो, एन, एम एन ओ हो जाएगा इसका, जी का एच हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, बताओ भाई, ये एम का एन हुआ, ई का क्या हो जाएगा, एफ कहीं दिया है, चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं एक बार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जो जो चेंज किए उसको देखते हैं, दूसरे पे, चौथे, पांचवें, छठवें नंबर पे। चलो एक बार मैच कर लीजिए, देखिए देखिए यहाँ पे हमें ये चीज मैच करिए जो हमने कोड में सॉल्व किया है, ठीक है। तो दूसरे पे एस, एस देखो सभी में है, लगभग एस सभी में है। अब आ जाओ चौथे पे, चौथे पे एन का ओ कहाँ कहाँ है, एक ओ इसमें है, एक ओ इसमें है, दो बचा, दो बचा कि नहीं बचा। अब आ जाओ फिर सेकेंड वाले पे, लास्ट सेकेंड में जी का एच, जी का एच देखो ये है, ये भी है, ई का एफ, एम के बाद एन आया था, ई का एफ, एफ यहाँ है, यहाँ आई है, इस वजह से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एनी डाउट, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सवाल था। चलो 7वां क्वेश्चन समझो जरा, समझो जरा,
ये क्वेश्चन देखिए साथियों, 7वां टाइप कोडिंग देखिए यहाँ पे, GBCATHK को ABCGHKT लिखा हुआ है। ये कैसे इधर उधर चेंज हुआ है इसको समझिए, उसके बाद इसका जो है कमेंट करके जल्दी से बताइए। कमेंट कीजिए, 15 से 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। इसका हम लास्ट में आपको करा देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप करिए, अभी तक जितने क्वेश्चन थे हमने आपको कराया। देखिए ऐसे उतार लीजिए, पहले समझिए। GBCATHK, अब आ जाओ ये ABC, देखो BC अपने जगह पे है। अब यहाँ पे देखो, हाँ ये G यहाँ आ गया, A आगे आ गया, G देखो, समझ गए होगे बेटा। देखो BC अपने जगह है, A यहाँ आ गया, A की जगह G चला गया। अब यहाँ पे HTK देखो, HTK, तो H जो है CAHTH, ठीक है, यहाँ H पहले आ गया। एक चीज गड़बड़ी हुई है, इसको संशोधित कर लो। H यहाँ आ गया है, T यहाँ आ गया। देखिए H यहाँ पे K आया है, सॉरी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ पे K आया। देखिए उल्टा कैसे हुआ है, उल्टा हुआ है। G तक तो क्लियर है, अब H ऐसे आया, देखो बेटा यहाँ पे H ये E नहीं था यार, K था, हमने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से गलत लिख गया। सॉरी 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 गाइस, देखिए H यहां लिखा, K यहां लिखा, ठीक है, और T को यहां लिख दिया, ठीक है। कुछ कमी तो नहीं है। ई मैं क्यों लिख रहा हूं, ई क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पे T लिखा जाएगा, क्यों? T देखो ना यहाँ पे, कहाँ है दिमाग यार। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, चलो अब देखिए बन गया। जिस स्ट्रक्चर में ये तैयार हुआ है उसी में इसको बना लो आप। WTBKMHT, देखो ये अपने जगह पे ही रहेगा, T और B। इसको आप कमेंट करके हमको बताइए जल्दी से, ठीक है। चलिए ओवरलोडेड हो गया। 8वां देखिए, 8वां भी खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए क्रमांकित मान पर स्वर व्यंजन। देखिए क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में नॉट को 49 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नैंड को क्या लिखा जाएगा? देखो नॉट को क्या लिखा गया, 49, हमसे बोल रहा है NAND, इसको क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन दिया है, जल्दी से दिमाग लगा के क्रम जोड़ो अल्फाबेट का। 49 कैसे आया है? अरे भाई N का कितना होता है? 14, O का 15, सब जोड़ो, फिर T का कितना आता है? 20, इसको जोड़ दोगे 15, 20, 35, 35, 10, 45, 4, 49 आ गया। इसका क्रम हमको पता है 14, A का क्रम 1 हो जाएगा, N का क्रम फिर से 14, D का क्रम 4, 14 दूनी 28, 5 28, कुछ गड़बड़ी है क्या? 35 हो रहा है, 28, 4, 32, 3, 33 है ऑप्शन, यस बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, 8वां टाइप है ये। आगे आ जाइए, 9वां अक्षर प्रतीक संख्या अक्षर कोडिंग। देखिए यहाँ पे राइट को, देखिए राइट का कोड ये ले है, यहाँ पे स्टार है W का, $%#8, हमको मैनेज का बताना है। किसका बताना है? मैनेज का, WRITE, बताओ W को क्या डिनोट किया गया है? स्टार, इसको R को $S, I को परसेंटेज, T को क्या बताया है? T को हैच, E को 8। चलो अब हमको मैनेज का लिखना है, MANAGE, जल्दी से करके बताओ।
अच्छा हाँ, मैनेज को भी यहाँ लिख दिया है, मैनेज को भी लिखा है 73 @ ए को क्या है 3, जी को पाई, इसको 8। लो सब तो बता दिया, इन्हीं दोनों में से चुन के क्या पूछ रहा है हमसे, RINGE क्या पूछ रहा है, रिंज। तो आर देखो कहीं है, आर आर का डॉलर क्या है, आर का बोलो बेटा, आई का क्या है, आई का परसेंटेज, एन कहीं है, एन का क्या है @, जी कहीं है, जी का पाई है, ई कहीं है, ई का 8 है। देखो ये कहीं ऑप्शन में मिल रहा है, कौन सा, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ रहा है ना सब, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चले हम आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद 10, 10 नंबर, कोई बात नहीं, फिर से कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, कौन सही था, तो सही पे कर लो, आंसर तो आया ही है ना। ये सही कर लो, इसमें क्या है, चलो कोई बात नहीं, होता है, होता है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम फील हो रहा है। तुलनात्मक कोडिंग, चलो देखो यहाँ पे, किसी कूट भाषा में 456 को हॉट एंड नॉर्मल, 478 को हॉट एंड कोल्ड, तो हमको 791 का कोल्ड नाइट टुडे है, तो नॉट शब्द का क्या कूट होगा ये हमको बताना है। जल्दी से करके बताइए, दिमाग लगाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले लिख लेते हैं, बच्चों इधर ध्यान दो। 456 को क्या बोला है, हॉट एंड क्या नॉर्मल, क्या बोल रहा है, नॉर्मल। फिर 478 को, 478 को क्या है, हॉट एंड कोल्ड, क्या बोल रहा है, ओके। फिर 791 को कोल्ड नाइट टुडे। चलो अब हमसे पूछा नॉट का अर्थ कूट बताना है, हॉट हॉट हॉट, देखो इधर, ये हॉट से हॉट कटा, काटते चले जाना, फिर कोल्ड से कोल्ड कटा कटा, फिर नॉर्मल कहीं है, कोल्ड से कोल्ड कट गया, ये 4 से 4 कट गया, ए बच्चों ठीक है, 7 से 7 कट गया। हमको क्या बताना था, नॉट का, नॉट कहाँ है, कहीं है क्या नॉट, ये है नॉट, यहाँ पे नॉट होगा, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा, क्या बताएं, दूसरे वाले में देखो, गलतियां होती चली जा रही, कोई बात नहीं, यहाँ पे नॉट। अब देखो ये 7, ठीक है, देखो इधर देखिए, हॉट नॉट, इसमें दोनों कट गया, सिर्फ नॉट बचा है, ठीक है। अब हमारा क्या आंसर हो जाएगा ये बताना है, क्या हो जाएगा, 8 बच रहा है इसमें, बाकी सब कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 8। देखो इस लाइन में ये भी कटा, ये भी नॉट बचा, इसमें हमारा 8 बचा, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसका विस्तार से हम कराएंगे, प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग। ये देखिए, यदि पीला को हरा बताया जाता है, हरा को लाल, लाल को काला, काला को सफेद कहता है, सफेद को नीला कहा जाता है, तो रक्त ब्लड का रंग कैसा होगा, वो तो लाल होता है, लेकिन यहाँ तू कह रहा है हरा को लाल, लाल को काला, काला को सफेद और सफेद को नीला, ऑप्शन देखते चलना। अब दिमाग लगाओ, ब्लड का रंग कैसा होगा, बताओ बेटा, काला, किसने बताया काला, लाल को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो सही है कि नहीं सही, बी वाला सही हो जाएगा। चलो विस्तार से पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पे देखिएगा, वहां हम शेयर कर देंगे। 12वां है, यहां देखो कोड दिया गया है सभी चीजों का, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसको हम आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, ठीक है, होमवर्क छोड़ते हैं।
दोस्तों करके कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगली क्लास में हम इसमें कांस्टेबल, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो पी वाई क्यूज है, प्रीवियर ईयर क्वेश्चन, इस चैप्टर से कोडिंग डिकोडिंग से लेकर हम हाजिर होंगे, आपका प्रैक्टिस कराएंगे लगभग 30 से 40 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये टाइप से ही काफी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।